गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के यूनिट सेकंड का टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रकृति, विशेष रूप से कृषि एवं उद्योग के संदर्भ में। कृषि क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है जो कि पूर्ण तरीके से प्राकृतिक दशाओं पर ही निर्भर होता है। और कृषि क्या करती है? उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। वहीं पे उद्योग क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय है जो कच्चे माल से तैयार माल तैयार करते हैं और उससे उनका मूल्य संवर्धन हो जाता है। हमारा टॉपिक है कि कृषि और उद्योग की प्रकृति में किस तरीके से बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की बदलती हुई प्रकृति की। हम सभी जानते हैं कि भोजन मानव की क्या है? आधारभूत आवश्यकता है और कृषि उसका स्थायी समाधान का साधन है। मनुष्य के जितने भी भोजन वगैरह है वो सब क्या होते हैं? मोस्टली कृषि पर आधारित होते हैं, इसलिए हम इसको स्थायी व्यवसाय भी कह सकते हैं। जो भी मानसूनी जलवायु वाले देश है जैसे भारत, चीन, श्रीलंका, जापान वगैरह, इन सब देशों के अंदर मोस्टली जनसंख्या क्या है? धान पर निर्भर करती है और ये हमें किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो विश्व की अधिकांश जनसंख्या का भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृषि होता है। अब कृषि का यदि हम प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की बात करें तो मानव ने बहुत समय पहले ही कृषि का विकास शुरू कर दिया था। जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ था तो मानव ने नदी किनारे सभ्यता का विकास किया और उन नदियों के किनारे पर ही उसने कृषि कार्य वगैरह करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि नदियों के आसपास क्या थी? उर्वरक जमीन थी जिस पर नदियों का जल उपलब्ध था। तो उसने शुरुआत में तो वो सिर्फ लकड़ी काटने का और स्थानांतरित कृषि का कार्य करता था, लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ उसने स्थायी रूप से कृषि कार्य करना भी आरंभ कर दिया था। अब मनुष्य को क्या हुआ? भोजन का स्थायी स्रोत प्राप्त हो गया, तो अब उसने धीरे धीरे कृषि तकनीक का विकास किया। मनुष्य ने भूमि जोतना, फसल बोने, अनाज निकालने, भंडारण करने इत्यादि विधियों का विकास किया। धीरे धीरे उसने कीटनाशकों का उपयोग करके, कृषि खाद का उपयोग करके, जो आधुनिक कृषि की हम बात करते हैं, सिंचाई साधनों का विकास करके धीरे धीरे कृषि को एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बना दिया। आप सब जानते हैं कि कृषि से वर्तमान समय में और प्राचीन समय में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। प्राचीन समय में कृषि कैसी थी? सिर्फ जीविकोपार्जन कृषि थी। हम उतना ही अनाज उत्पादित करते थे जितनी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों ने अधिक अनाज उत्पादन किया ताकि हम अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, साथ में हम लोग क्या कर सके? उनको बाजार में बेचकर अधिक पैसा प्राप्त कर सके और उससे हमारी अन्य जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम लोग कर सके। समय बीतने के साथ में जनसंख्या में क्या हुई? तेजी से वृद्धि हुई और इस तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए बहुत अधिक दबाव क्या हुआ? कृषि भूमि पर पड़ने लगा। अब हमने क्या किया? जो वानिकी थी उसको कम किया, वन जंगलों को काट कर वहाँ पे कृषि भूमि का विस्तार किया और गहन कृषि करना आरंभ कर दिया। अर्थात हमारे यदि छोटे छोटे खेत हैं तो उनमें भी हमने रासायनिक खाद, उर्वरक, बढ़िया बीज, सिंचाई सुविधाओं इत्यादि का उपयोग करके हमने बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करना आरंभ कर दिया। इस तरीके से भूमि की उपलब्धता के आधार पर हमारी कृषि की प्रकृति में भी क्या हुआ? परिवर्तन हमें देखने को मिला। शुरुआत में गहन कृषि में क्या हुआ? जहाँ पर जीवन निर्वाह को खाद्यान्न फसलों की ही प्रधानता थी, धीरे धीरे हम लोगों ने विस्तृत कृषि करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने नगद जो भी फसलें हैं जैसे कपास इत्यादि का उत्पादन करना शुरू कर दिया ताकि हमें अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हो सके। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हमने कृषि की हमारी जो प्रवृत्ति है वो लगातार बदलती गई। पर्वतीय क्षेत्र जो अभी तक कृषि से क्या थे? अनदेखे या अनछुए पहलू थे, वहाँ पर भी हमने पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत वगैरह बनाकर खेती करना आरंभ कर दिया था। वहाँ पर चाय, कॉफ़ी इत्यादि की खेती होने लग गई थी। ठीक है, तो कृषि की ये जो बदलती हुई प्रकृति है इसको बहुत अधिक कारकों ने प्रभावित किया था।
इनके अंदर भौतिक कारक जैसे कि जलवायु, उच्चावच, जलापूर्ति, मिट्टी इत्यादि भौतिक कारक शामिल है। वहीं पे बहुत अधिक सामाजिक कारक भी जैसे कि जनसंख्या, शिक्षा का स्तर, मनुष्य की रुचियाँ इत्यादि शामिल है। आर्थिक कारक जैसे कि पूंजी, श्रमिक, परिवहन के साधन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, राजनीतिक, सरकारी कृषि नीतियाँ, सरकारी अनुदानों, संरक्षण, प्राविधिक कारक इत्यादि विभिन्न कारकों के कारण से कृषि की जो प्रकृति है उसके अंदर हमें बदलाव देखने को मिलते रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि कार्य पहले जहाँ पर सामान्य नदी के किनारे हो रही थी, फिर धीरे धीरे वनों को काट कर कृषि की जाने लगी। धीरे धीरे कृषि का प्रसार और प्रचलन है वो उष्णकटिबंधीय जो भी वर्षा वन है वहाँ से लेकर सहारा के मरुद्यान और विभिन्न घास के मैदान जैसे प्रेरीज, स्टेपीज वगैरह, इन सभी जगह पर हमें देखने को मिलने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार इसका हो गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद में हमें कृषि के अंदर वाणिज्यीकरण भी देखने को मिला। कृषि को बाजार के वाणिज्यीकरण में कृषि को बाजार के लिए उत्पादन करना पड़ा। उद्योगों के लिए कृषि कच्चा माल तैयार करने लग गई। कृषि में भी क्या हुआ, विशिष्टीकरण का विस्तार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे देखते हैं कि कृषि के अंदर यंत्रीकरण लगातार बढ़ता गया और हस्त श्रम क्या हो गया था, कम हो गया था। प्रति व्यक्ति उत्पादन भी क्या हुआ, कम हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कृषि के अंदर काफ़ी हमें पॉजिटिव सुधार भी देखने को मिले, लेकिन साथ साथ में इसके क्या हुए, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। जहाँ पर हमने अधिक सिंचाई की, उन अधिक सिंचाई के कारण से ज़मीन क्या हुई है, अम्लता, क्षारीयता की समस्या हमें देखने को मिली। वाटर लॉगिंग, सेम समस्या इत्यादि विभिन्न समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ा है। तो ये तो था हमारी कृषि की बदलती प्रकृति। सेकंड टॉपिक है हमारा उद्योग की बदलती प्रकृति। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही आपको पता है वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, ठीक है। उसके अंदर जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वो दूसरे से लेता था और जो उसके पास उपलब्ध है वो दूसरे को दे देता था। तो इस तरीके की प्रणाली थी, व्यापार वगैरह सामान्य रूप से होता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने क्या किया, उद्योग वगैरह की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। छोटे छोटे उसने पहले औजार वगैरह बनाने शुरू किए, ठीक है। और जैसे जैसे उसके पास में तकनीक आती गई उसने उद्योगों का और अधिक विकास किया गया। अब ये जो उद्योगों का विकास है इसको अचानक इसमें त्वरित वृद्धि कब देखने को मिलती है हमें, औद्योगिक क्रांति के बाद से। औद्योगिक क्रांति में आपको पता है भाप का इंजन वगैरह इनका विकास हुआ था। नए नए जो भी जैसे कपड़ा उद्योग है इसके लिए नए नए करघे वगैरह विकसित हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारी नई जो भी उपकरण है उनका विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, तो औद्योगिक उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था। अब उससे अर्थव्यवस्था में भी क्या हुई, मजबूती प्राप्त हुई। उद्योगों की प्रकृति में भी गुणात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिला। उद्योग की जो संचालन प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ। उत्पादन प्रक्रिया में भी हमें श्रम विभाजन संबंधी परिवर्तन देखने को मिले। शक्ति संचालित यंत्रों का प्रयोग बढ़ता गया और जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उनके गुणात्मक स्तर में भी काफ़ी अधिक परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ साथ में उद्योगों के अंदर अलग अलग प्रकार के उद्योग विकसित हुए, जैसे कच्चा माल आधारित उद्योग, ऊर्जा उद्योग, बाजार आधारित उद्योग, बहुस्थिति उद्योग इत्यादि विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ। धीरे धीरे इन उद्योग ऐसे विकसित हुए जिनको किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होने लगी। ऐसे उद्योगों को हमने फुटलूज इंडस्ट्री का नाम दिया, क्योंकि इनको न तो ये उद्योग कच्चे माल स्रोत के पास होते हैं, न ही ये बाजार केंद्रित होते हैं, बल्कि ये उद्योग कहीं पर भी स्थापित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्योगों की प्रकृति के अंदर लगातार बदलाव हमें देखने को मिला। वर्तमान में जो उद्योग की प्रकृति है वो जो भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया है इससे भी प्रभावित हुए बिना नहीं है। आज विश्व के विभिन्न देशों के अंदर क्या है, हम देख रहे हैं कि सभी विश्व के विभिन्न देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे देश में उद्योग स्थापित कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह स्थापित कर रहे हैं। एमएनसीज की स्थापना ने एक पूरा जो उद्योग का फॉर्मेट है वो पूरा ही चेंज
कर दिया है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कृषि और उद्योग, इनकी प्रकृति किस तरीके से लगातार बदलती जा रही है। धन्यवाद।